जो बड़ी पथरियां होती हैं, मुश्किल जगह में फंसी हुए होते हैं, उनका कोई चांस ही नहीं होता निकलने का। लेकिन अगर पेशेंट पानी थोड़ा कम पिएगा तो उसके चलते क्या होता है कि गुर्दे की पथरी बनने का काफ़ी चांस होता है। क्या देसी दवाई इतनी इफेक्टिव है? के अंदर ये काफ़ी गलत कंसेप्ट है, रुझान है कि देसी दवाई से पथरी निकल जाती है। एक तो नॉलेज की कमी है, दूसरा सर्जरी का डर है। सारा ऑपरेशन जो है आजकल दूरबीन के रास्ते होता है। गुर्दा खराब हो गया, फिर पूरी दुनिया मिलके भी वो एक गुर्दा नहीं बना सकती। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपका पैसा नहीं लगेगा और 1-2 दिन में आप ठीक होके चले जाएंगे। एक और कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि मोटापा। लोग एक्सरसाइज नहीं करते, टाइम नहीं है लोगों के पास, स्ट्रेस है लोगों को। बियर का ये चीज़ है, जब लोग बियर पीते हैं उससे क्या है कि यूरिन ज़्यादा आता है। अच्छा। तो छोटा कंकर कहीं पे होगा वो उससे निकल जाता है। ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे। सर, क्या समस्या क्या है, ये जो किडनी के अंदर जो पत्थरी की प्रॉब्लम है ये क्या है और कैसे होती है और इसका इलाज क्या है? हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल तो सब दर्शकों को। मैं डॉक्टर सजाद हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ अमृतसर एरिया में। जी। हम पिछले 20-25 साल से यूरोलॉजी का काम कर रहे हैं, मेडिकल का काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अनुभव है, लगभग 1-2 हज़ार सर्जरी कर चुके हैं। जी। अब पथरी का ये इशू है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में मैंने हरियाणा में काम किया है, राजस्थान में काम किया, दिल्ली में काम किया, कश्मीर में काम किया और अब पंजाब में काम कर रहे हैं। तो गुर्दे की पथरी, गुर्दे की नलकी की पथरी, मसाने की पथरी काफ़ी कॉमन है, काफ़ी देखा जाता है पेशेंट में, काफ़ी प्रतिशत लोगों में देखा जाता है। गुर्दे का ये काम है कि ऊपर वाले ने ये रखा है गुर्दे का काम कि अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पेशाब के रास्ते निकल जाती हैं इंसान के। अब किसी पेशेंट का क्या होता है, किसी इंसान का क्या होता है कि वो ज़्यादा ही सॉल्ट निकलता है, नमक निकलता है पेशाब के रास्ते से, और इसको लेके अगर पेशेंट पानी थोड़ा कम पिएगा तो उसके चलते क्या होता है कि गुर्दे की पथरी बनने का काफ़ी चांस होता है। अक्सर हमारे समाज में जब कोई इसका शिकार होता है पत्थरी का, तो वो देसी दवाओं को बहुत प्रेफर करता है। बहुत सारे इस तरह के डॉक्टर्स, जिसको हम क्वैक भी बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। क्या देसी दवाई इतनी इफेक्टिव है? हाँ, देसी दवाई पूरे हरियाणा, पूरे पंजाब, जम्मू कश्मीर में लोगों के अंदर ये काफ़ी गलत कंसेप्ट है, रुझान है कि देसी दवाई से पथरी निकल जाती है। पथरियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जैसे छोटी पथरी होती है, बड़ी पथरी होती है। जो छोटी पथरी होती है जो वो क्या है कि खुद ही निकल जाती है, बंदा अगर पानी काफ़ी पिएगा उससे खुद ही निकल जाती है। जी। लेकिन और भी पथरियाँ होती हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी पथरियाँ होती हैं या किसी मुश्किल जगह में फंसी हुई होती है, वो देसी दवाई से या किसी भी दवाई से निकलने का उनका कोई चांस नहीं होता है। आपकी दवाई से भी? हाँ, हमारी दवाई से भी। अच्छा। तो काफ़ी पथरियाँ ऐसी होती हैं जिनको सर्जरी करनी ही करनी, ऑपरेशन करना ही करना होता है। जी। तो वो किसी दवाई से निकलेगी नहीं। ओके। तो यहाँ पे हमने ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ये देखा है कि लोग क्या करते हैं कि देसी दवाई खाते रहते हैं। चलो देसी दवाई का कई लोग तोड़ के लगाते हैं कि हाँ निकल जाएगी पथरी, छोटी पथरी तो निकल जाती है, लेकिन जो बड़ी पथरियाँ होती हैं, मुश्किल जगह में फंसी हुए होते हैं, उनका कोई चांस ही नहीं होता निकलने का। तो और जो झोला छाप डॉक्टर जो करते हैं वो करते हैं नहीं चल निकलेगी, उनको अंदर आइडिया नहीं होता कि पथरी कहाँ पे फंसी हुई है, कितनी बड़ी है, ठीक है ना। तो उस चीज़ के चलते लोगों का, बहुत सारे लोग पेशेंट हमने देखे हैं, उनके गुर्दे खराब हो रखे होते हैं। अच्छा। साल 2-2 साल 3-3 साल दवाई खाते रहते हैं, लेकिन उनकी पथरी वहीं की वही रही होती है। और सबसे बढ़िया चीज़ है उनके गुर्दे खराब हो रखे होते हैं। ओके। फिर वो बाद में जब 2-3 साल के तब दवाई खा के, देसी दवाई खा के फिर बाद में हमारे पास आते हैं, तब हम उनका ऑपरेशन करते हैं। लेकिन उस टाइम तक क्या है कि काफ़ी देर हो चुकी होती है, उनके गुर्दे फिर वापस अच्छा। आते हैं। कैसे होता है कि वो अंदर पथरी फंसी रहती है वहाँ पे?
पथरी गुर्दे का क्या है कि गुर्दे में पेशाब बनता है, फिर गुर्दे की एक नलकी होती है, वहाँ से पेशाब जाता है ब्लैडर मसाने में, ओके उसके बाद पेशाब के रास्ते निकल जाता है। जी। ठीक है ना। पथरी जो है कहीं पे भी फंस सकती है, गुर्दे में भी फंस सकती है, गुर्दे की नलकी में भी फंस सकती है, मसाने में भी फंस सकती है, और मसाने के बाहर जो एक नलकी होती है जिसको पेशाब की नलकी जो हमें दिखती है बाहर से, उसमें भी फंस सकती है। तो अगर देसी दवाई, कई बार बोलते हैं कि जी हमें तो राहत मिल गई जी, हमने देसी दवाई खाई, वो पथरी खुर गई, खुर के निकल गई सारी। हाँ, यही हम बता रहे हैं कि जो पथरी छोटी हो, जो निकलने लायक हो, वो निकलती है। जैसे अच्छा। हमारे अंदर भी बहुत, हमारे विषय में जैसे एलोपैथिक मेडिसिन है, उसमें भी काफ़ी दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिससे पथरी निकल जाती है, लेकिन वो उसी दवाई के लिए होती है जो निकलने लायक हो। जी। और जो बड़ी पथरी होगी उसको तो हमें ऑपरेशन करना ही पड़ता है। अच्छा, ऑपरेशन हाँ करना जी। पड़ता है। तो इसका ऑपरेशन का प्रोसीजर क्या होता है, कितना टफ होता है ये प्रोसीजर? हाँ, ऑपरेशन का हम एक बात बताएंगे, एक दिन पेशेंट हमारे पास आता है, सेम डे उसको उनका ऑपरेशन करते हैं, अगले दिन उनको छुट्टी दे देते हैं, अच्छा, एक और दिन। अगले दिन वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ है। अच्छा, एक दिन। सारा ऑपरेशन जो है आजकल दूरबीन के रास्ते होता है, ठीक है? पेशाब के रास्ते एक छोटी पतली सी एक मशीन जाती है, पूरा गुर्दे तक जाती है, वहाँ से पथरी तोड़ के फिर वहीं से वापस निकल जाते हैं। कहीं पे कट नहीं लगता, पेशेंट अगले दिन इनफैक्ट 6 घंटे के बाद अपना सारा काम कर सकता है। अच्छा, जितनी मर्जी पुरानी पथरी फंसी हो, जितनी मर्जी पुरानी हो, जितनी, और जहाँ पे भी फंसी हो, ये जहाँ चीज़, पे भी फंसी हो। जहाँ पे भी फंसी हो। हाँ जी। अच्छा, ये और काफी, जितनी बड़ी हो, अच्छा, कोई मैटर नहीं करता। ये नहीं मैटर करता। नहीं मैटर करता। तो ये आज की तकनीक है कि इसको इसको काफ़ी साल हो रखे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10-20 साल से, ठीक है ना। जब से ये वीडियो सिस्टम आया ना, लाइट ट्रांसमिशन का, जैसे आपके कैमरे हैं, वैसे ये कैमरा जाता है अंदर, वहाँ से हमें दिख जाता है कि पथरी कहाँ है। फिर एक मशीनें आती हैं, लेज़र आता है, एक और मशीन आती है, वो उसी कैमरे के रास्ते एक चैनल बनी होती है, जगह बनी होती है, वहीं से अंदर डाल के वहीं से तोड़ के उधर से ही निकल जाते हैं। अच्छा, ये कितना महंगा है जी प्रोसीजर? महंगाई की मैं बात करूं, आजकल जो है जो चीफ मिनिस्टर्स, जो मुख्यमंत्री की जो योजना है 10 लाख वाली, अच्छा, तो उसमें ये सारा कवर है। कवर है? हाँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 0 पैसा लगता है इसमें, 0 अच्छा जी, पैसा। बिल्कुल। हाँ जी। ये श्योर है, गारंटी है? 100% ये नहीं कि हमारी, वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं कि वैसे? 100% हमारी गारंटी है। अच्छा जी। हाँ जी। बस 10 लाख का जो कार्ड है, इसके उसमें बाद सारा कवर, केंद्र सारा। सरकार का जो कार्ड है उसमें भी? वो शायद स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल टोटल। वैसे इसका ट्रीटमेंट का कितना खर्चा आता है? ट्रीटमेंट का ये 30-40,000 अगर कैश में होता है, ऑलमोस्ट सारे प्रोसीजर इसी अंडर 50,000 हो जाता अच्छा, वो मुख्यमंत्री योजना में आप फ्री कर है। रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता? 0 पैसा। अच्छा, तो ये फिर लोग करवाते क्यों नहीं है? अब ये सवाल आ गया कि जब पैसे भी नहीं लग रहे हैं, इजी भी है, आप एक दिन के अंदर सब कुछ रेडी भी हो, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? पहले तो ये चीज़ होती है, सर्जरी का डर होता है। अगर मुझे भी कोई बोलेगा कि सर्जरी करनी है, मैं तो थोड़ा डिले ही करूँगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ होती है अवेयरनेस का पता नहीं होता। जैसे मुझे पता है कि हमें पता है कि सर्जरी ऐसी होती है, मैं दूसरे ही दिन सर्जरी करा लूँगा, गॉड फॉरबिड अगर हम में से किसी का हो, या में कोई रिलेटिव हो उसका हो जाए। जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तीसरी चीज़ ये है कि लोगों को मिसलीड किया जाता है। क्वाइक्स के जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो लोगों को मिसलीड करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो नॉलेज की कमी है, दूसरा सर्जरी का डर है, तो तीसरा वो पैसे की प्रॉब्लम होती है, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए हम आज ये वीडियो के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपका पैसा नहीं लगेगा जी। आपको कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, और 1-2 दिन में आप ठीक होके चले जाएंगे घर। तो फिर क्या समझते, फिर भी हमारे समाज में क्वैक्स का जो नेटवर्क है वो इतना बड़ा है कि आप जैसे लोगों के पास मरीज पहुंच नहीं पाते? पहुंच जाते हैं, हमारे पास मरीज पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज पहुंचती है, कुछ प्रतिशत पहुंचती है। एक बड़े नंबर के लोग हैं जो नहीं आते, जिनको लोग मतलब काफ़ी डिले कराते हैं, कोई देसी दवाई देसी टोटका देते रहते हैं, जब तक उनका पूरा ख़राब हो जाता है। उसके बाद जब उनसे वो ठीक नहीं होता, उसके बाद हमारे पास आते हैं। आपके पास तो वो काफ़ी क्रिटिकल नहीं हो जाता उस वक्त? काफ़ी बहुत मुश्किल होता है उनको बचाना। अगर पहले स्टेज पे आ गए? एक बार मैं बताता हूँ, एक बार अगर गुर्दा खराब हो गया, फिर पूरी दुनिया मिल के भी वो एक गुर्दा नहीं बना सकती। ये अच्छा, तो बस ऊपर वाला ही बना सकता है। ओके, हाँ जी। मतलब ये गारंटी है? या तो फिर उसका एक ही इलाज रहता है, या तो डायलिसिस पे रहता है पेशेंट जी। जो हफ्ते में 2-3 बार आपको जाना है, मशीन के साथ आपका खून वहाँ से निकाला जाता है, उसको साफ किया जाता है, फिर वापस भरा जाता है खून। वो तो काफ़ी मुश्किल प्रोसीजर है। अच्छा। या तो एक और चीज़ है, या उसका नया गुर्दा लगाना है, किसी से गुर्दा लेके उसका लगाना है, अच्छा, उसको ट्रांसप्लांट बोलते हैं। वो उससे औखा काम है। ओखा काम। बहुत। अगर यही पहले स्टेज पे अगर पेशेंट आ जाए तो वो काफ़ी रिलैक्सेबल रहता है? इमीडिएट ट्रीटमेंट पे होता है, और 100% गारंटी के साथ ट्रीटमेंट होता है।
अच्छा, यह क्या पत्थरी कई बार लोग बोलते हैं जी हमें हो गई फिर दोबारा हो गई फिर दोबारा हो गई, ये क्या इसका सिस्टम मैं है? बताऊंगा। जिसको एक बार पथरी बनती है उसका मतलब अंदर से मतलब उसकी जेनेटिक्स ही ऐसी होती है कि उसकी पथरी बन जाती है, ठीक है ना। अच्छा। तो अगर एक बार किसी में पथरी बन, उसके 50% चांसेस होते हैं, 50% चांस होते हैं उसको फिर से पथरी बनेगी। अच्छा। तो उसका मतलब अंदर से मेकअप ही ऐसा होता है कि उसकी पथरी बन कारण? सकती है। कारण उसका एक तो जेनेटिक्स होता है, दूसरा पानी कम पीने का एक कारण होता है, एक और कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि मोटापा, शुगर का दिक्कत, शुगर की डिजीज़, जैसे शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी, ठीक है। और मोटापा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इसका पथरी बनने का, बार बार मोटापे पथरी का बनने गुर्दे से क्या ताल्लुक होता है जी? का। किसका? मोटापे का गुर्दे से क्या ताल्लुक है? हाँ, मोटापे में एक चीज़ है, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, पथरी, ये सारा एक, इसको बोलते हैं एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक चीज़ है, टर्म है मेडिकल में, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये सारे डिजीज़ एक साथ में ही आते हैं, जब आते हैं तो सारे इकट्ठे में ही आते हैं। अच्छा, इकट्ठे में पेशेंट आते को पहले सबसे पहले मोटापा होता है, उसके बाद शुगर होता है, उसके बाद उसका बीपी बढ़ता है, उसके बाद उसकी पथरियाँ बनती हैं, तो सारा एक ही इकट्ठे आता है, हैं। अच्छा। ठीक है ना। आप इससे पहले अगर हम देखेंगे आज से 40-50 साल पहले, तो लोगों को इतनी पथरियाँ नहीं होती थी, जी। तो आज लेकिन वो काफ़ी कॉमन है। उसका क्या कारण है जी? उसका यही कारण है कि लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ गया, चेंज हो गया। जैसे पैसे सबके पास आ गए हैं, गाड़ियाँ सबके पास आ गई हैं, जो भी काम है वो मशीनों से हो रहा है, हम अपना काम कुछ कर नहीं रहे हैं। लोग इससे पहले क्या तुरते थे, मतलब चलते फिरते थे, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, साइकिल पे चलाते थे, पैदल चल के जाते थे। आज क्या, मैं इधर आऊँगा मैं गाड़ी में आऊँगा, हॉस्पिटल जाऊँगा गाड़ी में आऊँगा, घर में काम है उसके लिए लड़के रखे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इनफैक्ट लेडीज़ का ज़्यादा है आजकल, घर पे किसी के घर के काम नहीं है, वो फार्म का बाहर खेत का कुछ काम नहीं है, तो लोग इसकी वजह से बीमार होते जा रहे हैं, मोटापा होता जा रहा है, शुगर होता जा रहा है, बीपी होता जा रहा है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, टाइम नहीं है लोगों के पास, स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, तो वो एक मेन कारण होती है मोटापा और शुगर, डायबिटीज़, वो चीज़ मेन कारण होता है पथरियाँ बनने अच्छा, किस एज में ये सबसे ज़्यादा बीमारी हो रही है? की। एज तो हर किसी एज, मैंने छोटे बच्चे, 1.5 साल के बच्चे से लेके 95 ईयर ओल्ड तक, 95 साल तक लोगों को, हर किसी में होता है ये स्टोन की समस्या? इसमें कोई ऐसी एज नहीं है जिसमें आपको स्टोन ना हो। अच्छा, लेडीज़ में ज़्यादा होती है कि जेंट्स में होती है? दोनों सिमिलर इनका है, एक ही जैसा है। अच्छा, तो इससे जिस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, इससे बचा कैसे जा सकता है? कि हम चाहते हैं कि लोग कुछ अवेयर हों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका अपना वेट कंट्रोल करना है। ओके। आप अगर देखेंगे, अगर मार्केट में जाएंगे, 90% लोग आपको मिलेंगे जिनका पेट निकला हुआ होगा, ठीक है जी। ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका वेट कंट्रोल करना है, ज़्यादा खाना नहीं है, क्योंकि आजकल काम नहीं है किसी के पास, जितना मतलब जो फिजिकल वर्क होता है, लेबर होता है, वो कोई कर नहीं पाता है, या अवेलेबल नहीं है, या आपके पास इतने पैसे, इतनी लग्जरी है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, आपको है ही नहीं अवेलेबल जो आप काम करोगे। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका खाना कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है, जिम जाना है, साइकिलिंग करनी है, काम करना है, ऐसा काम करना है जिससे पसीना आए, हर दिन कम से कम 1 घंटा ऐसा काम करना है जिससे पसीना आए बंदे को। अच्छा, तो उससे पथरी ये से सबसे बचा। बड़ी चीज़ होती है इसकी प्रिवेंशन के लिए। दूसरी चीज़ है पानी खूब पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर। इसकी गाइडलाइन ये कहती है कि आपको इतना पानी पीना है 24 घंटे में कि आपका यूरिन 2 से 2.5 लीटर यूरिन बने, आपका पेशाब बने, अच्छा, आपका कम से कम। कम से कम। अच्छा, एक और मिथ मैं आपको बता रहा, लोग कहते हैं जी कि मदिरा की बियर पी लो जी, बियर पी नाल ठीक हो जाएगा जी अंदर से, इस तरह दी। ना, बियर का ये चीज़ है, जब लोग बियर पीते हैं उससे क्या है कि यूरिन ज़्यादा आता है, अच्छा। तो छोटा कंकर कहीं पे होगा वो उससे निकल जाता है। अच्छा। लेकिन मैं आपसे पहले भी बताया कि अगर बड़ी पथरी होगी, उसको आप कितना भी मदिरा पियो, कितनी भी देसी दवाई, कितनी भी एलोपैथिक दवाई, वो अगर उसको नहीं निकलना है तो उसको नहीं निकलता। अच्छा, खाने पीने की कोई जैसे खास चीज़ है जिससे जी ये होती है बीमारी सबसे ज़्यादा? नमक के बारे में रिसर्च हुए है। अच्छा। नमक आपको कम काट खाना है, अच्छा। लेस 5 ग्राम से कम नमक खाना है इंसान अच्छा। को 24 घंटे में, तो उसमें सारा नमक आता तो है। जैसे उसकी आप मेजरमेंट कैसे करेंगे जी, नमक कितना खाना या नहीं? जितना, इसमें आंसर यही है कि आपको जितना कम हो सके उतना नमक खाना है। अच्छा, जितना कम। नमक से बनती है जी ये? नमक का एक अहम रोल मिला है, एक तो नमक का और नॉन वेज का। अच्छा। नॉन वेज भी आपको कट खाना है, कारण? ये चीज़। वैसे तो ये कहते हैं नॉन वेज उससे में क्या है कि प्रोटीन होता है। सॉल्ट जो होते हैं यूरिन में वो बढ़ जाते हैं। जी। यूरिन का ऐसी चीज़ है, यूरिन के बारे में मैकेनिज्म ये है कि उसमें सॉल्ट होता है, पानी होता है। अगर आपने सॉल्ट ज़्यादा खाया तो वो निकलना तो उसको यूरिन से है। सॉल्ट ज़्यादा खाया, यूरिन में ज़्यादा सॉल्ट आया, पथरी बन गई। अगर आपने पानी कम पिया, वो सॉल्ट उसमें डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है, पथरी बन गई। या आपको पानी ज़्यादा पीना है और सॉल्ट कम खाना है।
अच्छा, ये चीज़ें, ये सिंपल चीज़। तो ये चीज़ों से इससे मुक्ति मिल सकती है। काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। और ये चीज़ है कि मतलब अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, सॉल्ट कम खाएंगे, उसके बाद भी आपको 100% गारंटी नहीं है कि आपकी पथरी नहीं बनेगी। अच्छा, हाँ, उसके बाद है जिसकी किस्मत है, मतलब उसकी नहीं बनेगी। फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, जैसे किसी की वो जो नलकी होती है, पेशाब की नलकी, वो थोड़ी टेढ़ी होती है, उसमें पेशाब रुक ही जाता है, थोड़ा थोड़ा रुक ही जाता है। या किसी का गुदूदा का दिक्कत होती है, प्रोस्टेट की दिक्कत होती है, उसमें क्या है कि थोड़ा पेशाब अंदर ही रहता है, और जब पेशाब अंदर रहेगा, एक जगह रहेगा, उसके अंदर सॉल्ट बना हुआ, वो सॉल्ट नीचे रुक जाता है, तो उसको पथरी बन जाती है। अच्छा, ये आदमी के अंदर इस तरह का प्रोसेस लगा हुआ कि वो हाँ पथरी जी, बन जाती है। ऊपर वाले ने काफ़ी कॉम्प्लेक्स रखा है ऊपर इंसान की मतलब बॉडी को। जी। तो कभी भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई तो पथरी बनने का ठीक ठाक चांस रहता है। अच्छा, ये जो पानी पीते हैं हम लोग, क्या इसका भी कोई इसमें इम्पैक्ट है? हाँ, मैं आपको बता ही रहा था, यूरिन के रास्ते सॉल्ट निकलना है। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे, वो सॉल्ट डिजॉल्व हो, घुल जाएगा उसमें, वो तो निकल जाएगा बाहर। नहीं, जो गंदा पानी के, हाँ जो पानी बिल्कुल, के पीने की सॉल्ट, समस्या। उसका सॉल्ट कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। अगर आप प्योरेट से पियोगे पानी, उसके सॉल्ट काफ़ी वो फिल्टर हो जाता है। जी। साफ पानी पियोगे, ओब्वियसली सॉल्ट अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा, तो पथरी नहीं बनेगी उतनी ज़्यादा। तो मतलब जो साफ पानी, जैसे वाटर Obviously, इनटेक करते हैं, totally, जैसे बहुत कि प्रिवेंट करता है, बहुत जैसे जैसे लोकल हम लोग पानी पीते हैं, नलके का पानी, कई बार बोलते हैं कि ये पानी गंदा आ रहा है, तो उससे भी क्या पथरी का खतरा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसका सॉल्ट कंटेंट बहुत मैटर करता है। हालांकि ऊपर वाले ने क्या लिखा होता है, अंदर से इतने सारे मैकेनिज्म होते हैं, इतने सारे सिस्टम ऊपर वाले ने रखे होते हैं कि वो सॉल्ट को भी इंसान फिल्टर करता है, उतना ही अंदर बॉडी ले लेती है जितना बॉडी को चाहिए होता है। जी। ऊपर वाले ने ये सिस्टम, नहीं तो सबको पथरियां होती, जो मतलब ये अच्छा। पानी पीते फिल्टर का पानी, सबको पथरियां होती, पर कई बार लेकिन होती नहीं है। कई लोगों को तो कुछ भी नहीं होता, सारी जिंदगी पथरी होती नहीं है, क्या वो भी गंदा पानी पीते हैं, या वो इस ना, तरह के यही तो मैं सेवन? बता रहा हूँ ये आपको, ऊपर वाले ने काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रखे हैं जो सबको समझ, इनफैक्ट अभी भी मेडिकल साइंस को समझ नहीं आए। जी। ठीक है ना, तो किसी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाले ने ये रखा है कि एक मैकेनिज्म रखता है, उसको बोलते हैं सेफ्टी मैकेनिज्म। ओके। ठीक है ना, जैसे अगर यहाँ पे गॉड फॉरबिड कहीं पे आग लग जाए, तो हमने रखे होते हैं वो फायर जी। एक्सटिंग्विशर, वो एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। ठीक है ना, ऊपर वाले ने क्या रखा है, वो सेफ्टी मैकेनिज्म एक है, उसके ऊपर एक और सेफ्टी मैकेनिज्म है जो उसको सेव करता है। अच्छा। तो ऐसी एक लाइन लगी होती है, 100 सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं, तो एक सेफ्टी मैकेनिज्म, उसका सेफ्टी मैकेनिज्म, फिर उस सेफ्टी मैकेनिज्म का और सेफ्टी मैकेनिज्म। ठीक है, तो इंसान को समझ नहीं आता, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जिसका भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो उसको पथरी अच्छा, ये जो जैसे सॉल्ट बोल रहे हैं, कोई चीज़ जाता है, ये अंदर अपने आप पथरी का रूप ले लेती है, हाँ अपने आप जी, बन जाता है? सॉल्ट का एक ही चीज़, जैसे सॉल्ट वाला खारा पानी है, उसको एक जगह रखोगे तो नीचे सॉल्ट सेटल हो जाता है, नीचे आ जाता है। हो जाता है जितना सॉल्ट आप लोगे नीचे सेटल होना ही होना है। वो उसको तो चलो 1 साल रह गया, 1.5 साल रहेगा, उसको पथरी तो बननी ही बननी। बननी है। तो इसका इलाज है? बिल्कुल 100। इसका इलाज सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो प्रिवेंशन है। आप जी। पानी साफ पिएँ, खुल के पानी पिएँ, सॉल्ट कम लें, वेट आप कंट्रोल करें। ठीक है, एक्सरसाइज करें, डायबिटीज़ अगर है उसका इलाज कराएं, बीपी है उसका इलाज कराएं। ठीक है ना, ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी, तो जो फ्रेश फूड ले लें। ठीक है, ख़राब खाना ना लें, तो उससे क्या है कि आपकी प्रिवेंट होगी। तो अगर किसी को हो गई पथरी, तो जितना जल्दी हो सके उसका इलाज करें, और वो भी फ्री? हाँ ऑब्वियसली। तो एक बार फिर बता ये तो देंगे गवर्नमेंट की ये है, मतलब बड़कपन है उनका, जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने रखा है, फ्री इलाज रखा है, ये तो बड़ी बात तो कोई हॉस्पिटल तो करते नहीं, लेकिन आप करते हैं इसका? जी। है। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी पेशेंट आएगा, आयुष्मान के अंडर सारा ट्रीटमेंट फ्री होता है। अच्छा, उसका प्रोसीजर क्या है, जो अगर आपके पास आता है, वो क्या करना है? उनको एक आबा ये होता है, नंबर होता है, आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड के साथ लिंक होता है आपका आयुष्मान कार्ड। ठीक है ना, वो पहले एक बार चेक करना होता है कि लिंक मतलब ऑनलाइन है, मतलब एक्टिव है कि नहीं है। एक बार एक्टिव है तो उसके बाद आपका ट्रीटमेंट फ्री हो जाएगा। तो इससे लोगों को राहत मिलेगी जी? ऑब्वियसली हम तो एक्सपेक्ट करते हैं राहत। लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर क्वैक से जो दूर रहे और आपके पास आए, मेडिकल साइंस के पास आए, और वो सेफली जीवन जी यहाँ पे पंजाब एरिया में, जैसे मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, वहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं। वहाँ तो के? हाँ जी, छोटे से छोटी चीज़ लगती है उनको, अल्ट्रासाउंड में आ गई या छोटी से छोटी प्रॉब्लम लगती है, और तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत इलाज कराते हैं। तो यहाँ के लोग काफ़ी डिले करते हैं, कोई दिक्कत हुई तो ऐसे झोला छाप से दवाई ले ले, जो अपने लोकल वाले मेडिकेट होते हैं उनसे दवाई लेके, फिर तब तक वो बीमारी क्या है बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो जितना जल्दी हो सकता है आप डॉक्टर से सलाह लें, प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लें। जैसे इस काम का इलाज करता है यूरोलॉजिस्ट, तो आपको ढूंढना है कि यूरोलॉजिस्ट कौन है। आजकल गूगल का ज़माना है, गूगल में डाल दें यूरोलॉजिस्ट नियर मी, आपको 10 रिजल्ट आ जाएंगे। डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाएं,
यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो बस हॉस्पिटल का नाम देखते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, फिर अंदर कौन करेगा ऑपरेशन, कौन नहीं करेगा, करेगा भी नहीं करेगा, कोई मैटर नहीं करता। तो आप डॉक्टर से सलाह लें, जैसे आप हमारे से बात करें, हमने आपके मतलब कितना लंबा डिस्कशन किया हम, जी। तो डायरेक्टली डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से मतलब सलाह लें, तो प्रॉपर डॉक्टर से, तो आपका काम हो जाएगा। ये आपका एड्रेस और आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो आपको पहुंच कर सके। हम रतन सिंह चौक के बिल्कुल बगल में है न्यू लाइफ हॉस्पिटल, जी। तो वहाँ पे हम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, जी। तो किसी भी टाइम आ जाएं। मेरा नाम डॉक्टर सजाद है। मोबाइल नंबर अपना आपका? अपना फ़ोन नंबर अभी हम कर ही दें। जी आप या तो हॉस्टल में कॉल करें, या अपना आप हम स्क्रीन पे रख सकते हैं अपना जी फ़ोन जी जी, नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को काफ़ी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। हम वही होप करते हैं, हमसे लोगों का फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो, ये हमारा पहला कर्तव्य है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।